सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मूव है, उन्होंने कायमा कमेटियों की जो ना सिर्फ सदारत थी या मेंबरशिप वहाँ से इस्तीफे दे दिए हैं। दोनों अतराफ से इसको ज़रा जिसका जायज़ा ले लेते हैं। पहले तो आप ये फरमाइएगा, आपके नज़दीक नेचुरली आप क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को एवेल्यूएट करते हैं, उसको आजकल जो हमारे डेमोक्रेसी है उसके खैर ओवरऑल क्या हालात हैं ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन चलें तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव से इसका कोई फ़ायदा होता है? ये सिंबॉलिक है? डज इट मेक देयर केस स्ट्रॉन्गर, या क्या चीज़ आपको लगती है इसमें? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये समझते हैं कि अगर आपको आधा चांस भी कोई मिल रहा है अपनी बात कहने का और वहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश करने का, तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। असम्बली का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है और इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के मेंबर्स वहाँ मौजूद हैं और कमेटियों के अंदर मौजूद हैं और कई कमेटियों को चेयर कर रहे हैं, और अहम तरीन कमेटी की सरबराही यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही भी उनके पास है। तो उसको इस्तेमाल ना कर सकना ये बहुत अफसोसनाक बात है। जमहूरियत के लिए भी बुरा है, लेकिन उससे ज़्यादा ये पार्टी के लिए बुरा है। यानी पार्टी जिसके पास जिसको शिकायत रहती है तो उसे वो मौका नहीं मिल रहा मुल्क की सियासत के अंदर अपने बात रजिस्टर कराने का, मुजाहरे करने का, एहतजाज करने का। वो असम्बली के अंदर मौजूदगी से फ़ायदा उठाना नहीं चाहती है। मुझे बहुत हैरान कुन बात लगती है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को इसका कोई फ़ायदा होगा कमेटियों को छोड़ने का या फिर बाद में पार्लियामेंट को छोड़ने का। माजी में भी ऐसे हुआ, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। अहमद साहब, लेकिन उनका नैरेटिव तो ये है कि जी देखिए हम दुनिया को बताएंगे कि हम बहुत सबसे बड़ी ताकतवर और अवाम के वोटों से इलेक्टेड जमात हैं और हम इस जमहूरी निज़ाम पर अदम अतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसको ज़रा कैसे देखते हैं आप कि एक तरफ वो कह रहे हैं हम कमेटियों से निकल रहे हैं क्योंकि ये फॉर्म 47 का सारा सेटअप है, धांधली ज़दा है, दूसरी तरफ वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर है। ये कोई आपको डायकॉटमी नजर आती है बिटवीन द टू पोजीशंस, या आपको लगता है कि दैट इज अ सेपरेट थिंग कि वो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर हिस्सा डाल रहे हैं बाय होल्डिंग अ गवर्नमेंट इन क्या खैबर पख्तूनख्वा, वेयरएज वफाक और सेनेट के अंदर वो कहते हैं कि नहीं ये तो सब फॉर्म 47 है? मौलाना फजल रहमान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन की कई पार्टियां और यहाँ पे भी वो वहाँ पे भी वो उनका मौक़िफ़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी धांधली हुई है और उस धांधली के नतीजे में पीटीआई को ये नशिस्तें मिली हैं। उनका मौक़िफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डायकॉटमी है कि अगर आप पूरे इलेक्शन को तो आप मशकूक समझ रहे हैं और आपके पास माकूल शायद वजूहात भी हों, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उसकी एक्सेप्शन है और वहाँ आपका ख्याल है कि ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो ये डायकॉटमी तो है, और ये भी डायकॉटमी रही है माजी में कि आपने कौमी असम्बली से तो इस्तीफ़ा दे दिया लेकिन सेनेट में मौजूद रहे, और अब भी ये डायकॉटमी मौजूद रहेगी। मेरे ख्याल में ये पूरी बात का को लॉजिकली उसकी को बुनियाद फराहम करना बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया को अगर आप बताना चाहते हैं तो दुनिया को आप वैसे भी बता सकते हैं, असम्बली में बता सकते हैं। असम्बली में आप जो तकरीर करते हैं, बात करते हैं, उसकी आउटरीच बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कैसे बता लेंगे? ये तो एक बार आप इस्तीफे दे देंगे और एक बार ये बता देंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? खामोशी हो जाएगी। असम्बली में मौजूद रहते रहेंगे तो फिर मुस्तकिल आप ये बात दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। इसलिए मुझे तो ये लॉजिकल नहीं लगता कि ये असम्बलियों से निकलना किसी हद में किसी लिहाज से भी उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसकी जरा फ्लिप साइड अगर हम देख लें अहमद साहब, ये जो हुकूमत की पोजीशन है, क्या अब आई डोंट नो अप्रोप्रिएट वर्ड होगा या नहीं, क्या हुकूमत इतनी संगदिल हो चुकी है या इतने ज़्यादा वो ताकत के जोम में है कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जमहूरी निज़ाम की क्रेडिबिलिटी बहरहाल अपोजिशन की शमूलियत से ही है? इन सीटों से चले जाना, बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट पीटीआई का ना करना, अब तो सेनेट की नशिस्त जो एजाज चौधरी साहब की थी उनकी अहलिया ने कागज़ जमा कराए थे, वो भी अपेरेंटली विड्रॉ कर रहे हैं और वो भी पीएमएलएन को राना सनाउल्लाह साहब को सीट चली जाएगी। सो क्या गवर्नमेंट का केस कमज़ोर होता है, या आपको लगता है कि बकौल ख्वाजा आसिफ साहब के हाइब्रिड निज़ाम के अंदर ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि
क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है और इसके अंदर अपोजिशन का किरदार कितना है? नहीं, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करता खान साहब की बात से। मेरे ख्याल में आपकी जमहूरियत का थोड़ा सा जो एतबार कायम रहता है, वो इस वजह से भी रहता है कि उसके अंदर अपोजिशन मौजूद हो, वो अपनी बात कहती रहे, अपना हिस्सा डालती रहे, कभी उनकी बात को मानी जाए, कभी ना भी मानी जाए। तो उनकी मौजूदगी और उनकी पार्टिसिपेशन जमहूरियत को एतबार देती है और हुकूमत को भी एतबार देती है। यकीनन काम तो चलता रहेगा अगर वो इस्तीफा दे भी देंगे, लेकिन बहरहाल ये जो साख होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो कमज़ोर होती है अगर अपोजिशन मौजूद ना हो। तो ये एक मुस्तकिल, अगर हुकूमत ये महसूस नहीं कर रही तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि हुकूमत और उसके उसके साथ जो शरीक पॉलिटिशियन है, वो तो बड़े सीजन्ड लोग हैं। उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं वो ना कमेटियों से इस्तीफा दें ना असेंबली से इस्तीफा दें। उनको जिस हद तक वो कर सकते हैं अकामोडेट, उन्हें करना चाहिए। ये हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा है कि हमने मुतअद्दिद दफ़ा ऑप्शन दिया, वज़ीर आज़म अपोजिशन की आइल्स में भी गए, उन्हें कहा कि आइए मुज़ाकरात कीजिए, बामानी मुज़ाकरात कीजिए। तहरीक इंसाफ के दोस्त एक दफ़ा बैठे भी, लेकिन उन्होंने कहा हुकूमत बेख्तियार है, ये तो इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं करवा सकती, तो इनसे बात क्या करनी। उनका बुनियादी नुक्ता था इमरान खान साहब से कि रिहाई या मुलाकात या ये सब कुछ। तो ओवरऑल जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर गिला किसका जायज़ है? क्योंकि हुकूमत तो कहती है ये हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहती, कहते सिर्फ कहते हैं हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हम हुकूमत से क्यों बात करें, ये तो बेख्तियार है। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात ना करने का ऐलान करके अपने अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करती है। उनको मुज़ाकरात करने चाहिए, खा उसका कोई फौरी तौर पर फ़ायदा ना हो रहा हो। जिस तरह कहते हैं ना आशिकी के बारे में कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, ये जी। मुज़ाकरात का मामला भी ऐसे ही है। ये मुज़ाकरात पे फौरी तौर पे नताइज बरामद नहीं होते। इसमें आपको एंगेज करना पड़ता है, बात करते रहना पड़ता है और अपनी बात को ज़रा पब्लिक में भी बयान करना पड़ता है और इन लोगों के सामने भी करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि अगर ये एंगेज रहेंगे तो उसका कोई नतीजा इनके हक में फ़ायदा मंद होगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं हो रहा, तो इनको क्या नुकसान है एंगेज करने में। लेकिन अगर इनकी बात ये दुरुस्त भी है कि ये ताकतवर नहीं है और ताकतवर लोग तो इस्टेब्लिशमेंट है, तो भी इस्टेब्लिशमेंट तो बराह रास्त आपसे बात नहीं करेगी। बड़ा अजीब लगेगा कि फ़ौज आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है। हो सकता है बैक चैनल को इस्तेमाल करे तो करे, वरना ये हुकूमत के ज़रिए से ही आपकी बात शायद इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचेगी। लिहाजा इनको हुकूमत से बात करनी चाहिए और हुकूमत को भी बातचीत के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। खा वो एक बार इनकार करें, दो बार इनकार करें, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई के अंदर भी जो डोमिनेंट ग्रुप है वो तो शायद ये मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन फिर उसको वीटो का सामना करना पड़ता है और वो फिर उसके सामने जाहिर है कि उनको, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब की है, अगर वो किसी चीज़ से एग्री नहीं करेंगे तो फिर ये बाकी लोग एग्री कर भी लें तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में मसला यही है कि इमरान खान तक जाके बात रुकी हुई है। अच्छा, ये जो हम ज़ाहिर बात है एक निज़ाम चल रहा है, अहमद महबूब साहब, ओवरऑल हमारे मुल्क में जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम है इसकी एवेल्यूएशन क्या होगी आपके नज़दीक, जब दुनिया इसको एवेल्यूएट करती है, जब ज़ाहिर बात है अखबारों में आता है कि जी असम्बली के अंदर जो कमिटीज़ हैं वहाँ से अपोजिशन की बड़ी जमात निकल रही है या इलेक्शंस का बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट कर रही है, तो क्या शक्ल है हमारे मुल्क में जमहूरियत की या जमहूरी निज़ाम की इस वक्त? देखिए, हमारी जमहूरियत तो कभी भी बहुत परफेक्ट ही रही और दुनिया के कई मुल्कों के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक में कई शामिल है, वहाँ पे भी अवाम की राय ये है कि उनकी जमहूरियत भी कोई परफेक्ट नहीं है, फ्लॉड है। तो हमारी जमहूरियत भी शायद उनसे ज़्यादा फ्लॉड होगी। हमारे बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी कमज़ोरियां हैं और हाइब्रिड निज़ाम उनमें से एक है। ये दुरुस्त है हमारी, हमें, मैं तो कम अज़ कम दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद ये बुरा भला जैसा भी निज़ाम है,
इसे चलना इसलिए चाहिए कि इसके चलने से ये उम्मीद पैदा होती है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और शायद हुकूमत की जो चेंज पीटीआई जिसकी उम्मीद रखती है, वो भी शायद इसी निज़ाम के चलते रहने से नमूदार हो जाए। जैसे पुरानी अपोजिशन जो आज की हुकूमत है, उसको भी तो एक ज़माने में चेंज की बहुत ख्वाहिश थी, जी, और वो चेंज फिर इस निज़ाम को चलते रहने से ही नमूदार हुई। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद